दिसंबर 2019 में चीन के एक इलाके में निमोनिया के कई मामले देखे गए। जांच करने पर मालूम हुआ कि इसकी वजह एक नामालूम वायरस है, जिसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इस बात का ख्याल रखें कि फिलहाल जो मालूमात इस वायरस के बारे में दस्तयाब हैं, वो मुस्तकबिल में बदल सकती हैं। कोरोना वायरस बहुत से वायरस का मजमुआ है, जिसका कोर एक जीनियाती मवाद से बना होता है। ये कोर कांटेदार प्रोटीन के कवच से घिरा होता है, जो इसे एक ताज या क्राउन जैसी शक्ल देता है। ताज को लातीनी जबान में कोरोना कहा जाता है और यहीं से इस वायरस को अपना नाम मिला। कोरोना वायरस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो तनफ्फुस और कभी कभी पेट से मुताल्लिक बीमारियों की वजह बनते हैं। तनफ्फुसी अमराज में आम सर्दी से निमोनिया भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों में इसके अलामात बहुत आम होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कुछ ऐसे अक़साम हैं जो शदीद बीमारी की वजह बनते हैं, जिनमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस शामिल है, जिसे पहली बार 2003 में चीन में पहचाना गया, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया। 2019 में नोवेल कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले चीन के शहर वुहान में हुई, जहां निमोनिया से मुतासिर अफराद का एक गिरोह मंजरे आम पर आया, जो खुश्की और तरीके जिंदा जानवरों के बाजार से मरबूत थे। ये बीमारी उनसे उनके खानदान के अफराद और उनकी तीमारदारी करने वालों के दरमियान फैलनी शुरू हो गई। मौजूदा वक्त में इस तरह के कई वाक़यात चीन के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी रोनुमा होने लगे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से? ये तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जानवरों के एक गिरोह में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये वायरस जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है, जिसे स्पिल ओवर कहा जाता है। जैसे वायरस में म्यूटेशन का होना या इंसानों और जानवरों के दरमियान रवाबित का बढ़ना। मिसाल के तौर पर ऊंट से MERS CoV, MERS CoV और सिवेट कैट से SARS CoV, SARS CoV का इंसानों में मुंतकिल होना। रहा सवाल कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस किस जानवरों से मुंतकिल हुआ, तो ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये फैलता कैसे है? इसके फैलने की वजूहात का पता लगाना अभी बाकी है। आमतौर पर यह वायरस तनफ्फुसी अमराज से मुतासिर अफराद के खांसने और छींकने से खारिज होने वाली बूंदों से फैलता है। नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को है जो जानवरों के करीब रहते हैं, जैसे जानवरों के बाजार में काम करने वालों के अलावा मुतासिरा अशखास के अफराद खानदान और उनकी तीमारदारी करने वालों को भी हो सकता है। इस बीमारी की अलामात क्या है? अब तक की जुमला तफसीलात के मुताबिक इसकी अलामात आम से संगीन भी हो सकती हैं। बुखार और तनफ्फुसी अमराज से मुताल्लिक आम अलामात जैसे कि खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ज्यादा संगीन सूरतों में निमोनिया, गुर्दे की खराबी और मौत भी हो सकती है। अमवात की शरह अभी मालूम करना बाकी है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन कोरोना वायरस से मुतासिर है? PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नामी जांच से इन्फेक्शन की तशखीस की जा सकती है। ये टेस्ट जेनेटिक फिंगरप्रिंट तकनीक की बुनियाद पर पहचान करता है। इस वायरस के लिए अब तक कोई दवा दस्तयाब नहीं है और देखभाल करना ही वाहिद हल है। अब तक इस वायरस से बचाव के लिए कोई टीका भी तैयार नहीं किया गया। टीके और दवा की तलाश अभी जारी है। वायरस की मुंतकिल को कैसे रोका जा सकता है? अब तक ये नया वायरस एक महदूद जुग्राफियाई इलाके में ही मुंतकिल हुआ है। हालांकि वायरस की मुंतकिली और इसके फैलाव को रोकने के लिए बहुत सारे हिफ्ज़ान सेहत के मेयारी इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। इनमें सबसे अहम है छींकते वक्त मेडिकल मास्क, टिश्यू या कोहनी से अपने मुंह या नाक को ढांकना, बीमार अफराद से फासला कायम करना, मास्क और ज़ाती हिफाजती सामान का सही इस्तेमाल खासतौर पर हॉस्पिटल में,
ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھونا یا الکوہل پر مبنی ہینڈ رب کا استعمال کرنا۔ جانوروں سے ہونے والے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ جانوروں سے غیر ضروری اور غیر محفوظ رابطے سے پرہیز کریں۔ حیوان یا حیوانی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں اور کھانے سے پہلے کھائے جانے والے حیوانی مصنوعات کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ بیمار ہونے پر گھر میں رہنا ہی مناسب ہے، لیکن اگر آپ کو کھانسی آئے یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو جلدی علاج کریں اور اپنے ڈاکٹر کو اپنی گزشتہ دوروں کے بارے میں بتائیں۔ یہ اس ابھرتی ہوئی متعدی بیماری کے بارے میں مختصر معلومات ہیں۔ مسلسل بدلتے واقعات کے ساتھ اس وائرس کے بارے میں تفصیلات بھی بدل سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے نیچے دی گئی ویب سائٹ دیکھیں۔